सबसे पहले सुखदेव जी ने भागवत महत्व का वर्णन क्यों किया और वेद व्यास जी ने भागवत के महत्व को ही पहले क्यों लिखा? क्यों लिखा महाराज बताइए? इसलिए लिखा है, देखो बात पर ध्यान देना, अगर आप सुनोगे तो याद आएगा नहीं, हम भी साथ में चिल्ला चिल्ला कर चले जाएंगे और हमारे बाद फिर कोई और आएगा वो कहेगा बताइए महाराज, महाराज कहेंगे पहले वाले व्यास जी ठीक नहीं थी, समझ में नहीं है, बात समझ में आती तो बताते कुछ। महत्व को इसलिए लिखा क्योंकि कलियुगी जो जीव है ये व्यक्ति लालची बहुत है, जिस कार्य में फायदा ना हो उस कार्य को नहीं करता। बूढ़े माँ बाप यदि उनके बच्चों को ना खिलाएं तो वो समझेंगे बेकार है, बच्चे तक खिलाते थे, भोजन करो बेकार ना, फायदा चाहिए, काम वो करेंगे जिसमें एक का डबल हो, डेढ़ भी नहीं चलेगा, डबल चलेगा। उन्हें पता था ये कलियुगी जीव है और कलियुग का जीव जो है ये भागवत क्यों सुनेगा? जब इसे पता नहीं होगा कि इस भागवत से हमें फायदा क्या है, लाभ क्या है, तो ये भागवत में अपना समय नष्ट नहीं करेगा। लेकिन भागवत प्राणियों के लिए संजीवनी है, लेकिन वो पहचान नहीं पाएंगे फायदे के चक्कर में। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम महत्व की रचना की है और सुखदेव जी ने इस महत्व का वर्णन किया है। श्री सूत जी ने भी इसी महत्व का वर्णन किया है। तो भागवत जी में सबसे पहले भागवत के महत्व का वर्णन आया है। महत्व के कारण हमें इस भागवत से जो लाभ होंगे उसकी जानकारी मिलेगी। तो प्रथम श्लोक को बोलेंगे हम आप सभी कि भगवान के बारे में इस श्लोक के द्वारा बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याते हेतुवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है। तापत्रय विनाशाय भगवान 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्याते हेतुवे भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और अंत में इसका संहार कर देते हैं। लेकिन इन्हें कोई ममता, कोई मोह, कोई शोक नहीं होता। भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो कोई ममता नहीं, पालन करते हैं तो कोई अभिमान नहीं होता और जब इसे नष्ट करते हैं तो कोई शोक नहीं होता। केदारनाथ बद्रीनाथ कुछ समय पहले की घटना है, भयंकर बाढ़ आई थी। तो जिस टाइम वो ये सोच लें कि प्रलय करनी है तो समझो करनी है, कोई शोक नहीं, फिर तो कहते रहो हे भगवान क्या किया, जो किया बस ठीक किया। तो भगवान इन तीनों चीजों से परे हैं और 3 प्रकार के तापों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय 3 प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। ये 3 प्रकार के ताप हैं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। दैहिक ताप जो व्यक्ति शरीर से ज्यादा परेशान रहता हो, हर समय अस्वस्थ रहता हो, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी, ये है दैहिक ताप। दैविक ताप जैसे फसल तैयार है और ओले पड़ जाए, ये भगवान का ही प्रकोप है। ये दैविक ताप देव शक्तियों का, हमारे ही जो पाप है, जो हम गंगा जी में नहा के धुल देते हैं, वही ओले बनकर हमारी फसल पर गिरते हैं और हम कहते हैं हे भगवान
यही तो होता है। तो इस प्रकार भौतिकता, अशांति, चिंता, डिप्रेशन जो आज के समय हर व्यक्ति को, 1-2 साल का बच्चा हो वो भी कहेगा दिमाग खराब है हमारा, और उससे पूछो तुम्हारा दिमाग क्यों खराब है, स्कूल जाते नहीं, काम कोई तो करते नहीं, खेलना और खाना 2 काम, और फिर भी कहते हैं दिमाग खराब है हमारा। तो ये जो भौतिक ताप है, इस ताप से छुटकारा वो भगवान ही दिलाता है, लेकिन उसके लिए हम आपको सत्संग सुनना पड़ता है। बिना सत्संग के, बिना गुरु की शरण के बिना हमारे जीवन का जो मानसिक तनाव है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब श्री राधे राधे श्री राधे। ये चाचा जी है हमारे, आपके पड़ोस से थोड़ी दूर पर रहते हैं, खबर मिली होगी तो आए। राधे श्री राधे। तो महाराज इन 3 प्रकारों का जो ताप है इसका विनाश करने वाले भगवान सच्चिदानंद हैं। इसीलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। एक समय की बात है,